में ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। भगवान भोले बाबा कहने लगा, कहना क्या चाहते हो खुले शब्दों में वरदान मुझसे मांगो। अब कहने लगा है भस्मासुर, प्रभु एक इच्छा है, वो इच्छा हमारी पूरी कर दो। भस्मासुर देखिए कौन सा वरदान मांगा। कहने लगा है भोलेनाथ से, प्रभु मैं जिसके सर पे अपना दहना हाथ धरूं और 3 बार कहूं भस्म भस्म, वो प्राणी भस्म हो जाए, मुझे ऐसा वरदान दो। अब भगवान भोले बाबा न सोचा न विचारा, क्योंकि भगवान कहते हैं प्रभु जो भोले बाबा हैं वो बड़े भोले वाले हैं, वो सोचते विचारते नहीं है। अगर उनको प्रसन्न कर लोगे तो प्रभु हर आपकी इच्छा को पूरी कर देंगे। आज देखिए वही बात हुई, जब भगवान भोले बाबा से कहा तो भोले बाबा कहने लगे ठीक है ऐसा ही होगा। अब जब भगवान भोले बाबा से वरदान मिला तो भस्मासुर अति प्रसन्न हो गया। अब भगवान भोले बाबा की जय जयकार करने लगा है। इधर जैसे वरदान पाकर के आगे चला तो मैया पार्वती कैलाश पर्वत पर बैठी थी। अब जब कैलाश पर्वत पर बैठी थी तो भगवान भोले बाबा से एक बात कह दी, बाबा ये इतनी सुंदर स्त्री इस जंगल में क्या कर रही है? तो भोले बाबा कहने लगे हैं, देखो भस्मासुर ये मेरी पत्नी मैया पार्वती है। कहने लगे ये वही मैया पार्वती है। तो भस्मासुर देखिए तो विचार किया है, ये तो बड़े भोले भाले हैं, अगर ये वरदान दे दिया है चलो ऐसा करते हैं इनकी पत्नी को हम मांग लेते हैं। अब जैसे कहा भोलेनाथ से, प्रभु ये स्त्री मुझे दे दोगे? भोले बाबा कहने लगे ऐसा कदापि नहीं होगा। अरे ऐसा नहीं होगा भस्मासुर। अब देखिए जब भस्मासुर ये वरदान कहा और भगवान भोले बाबा कहने लगे नहीं ऐसा नहीं होगा। अब जो वरदान भगवान भोले बाबा से भस्मासुर प्राप्त किया था वो वरदान भगवान भोले बाबा के ऊपर जताने के लिए चला। अब उसी कैलाश पर्वत पर जब भस्मासुर अपना देना हाथ को भगवान शंकर की तरफ बढ़ाया तो भगवान घबराने लगे। अब जब भगवान घबरा करके भागने लगे उसी पर्वत पर, आगे आगे भगवान भोले बाबा और पीछे पीछे भस्मासुर भाग रहे हैं। अब जब दोनों भाग रहे हैं, इधर भगवान नारायण ने क्या किया है, अपने लोक से देखा भगवान भोले बाबा संकट में है, इनको बचाना होगा। अगर आज इनको नहीं बचाएंगे तो भस्मासुर भगवान भोले बाबा को मार देंगे। अब देखिए जितनी सुंदर मैया पार्वती थी उतना ही सुंदर रूप बनाया भगवान नारायण ने, देर नहीं किया। तो रूप बनायो पार्वती को, ना कोई देर लगाई है। अरे भोलेनाथ बड़े आफत में पहुँचे पास में जाई है।
जब मैया पार्वती के रूप में भगवान नारायण ने उसी पर्वत पर आए तो भस्मासुर की नजर पड़ी, ये स्त्री वही है। अभी तो ये माँ थी, अब तो मेरे सामने आ रही है। भगवान भोले बाबा को छोड़ो, इनसे बात करते हैं। अब देखिए, जब मैया पार्वती के रूप में भगवान नारायण भस्मासुर के पास में आए तो भस्मासुर ने वही बात कही है, आप कौन हो और इतने सुंदर हो, इस इतने बड़े जंगल में क्या कर रही हो। तो मैया पार्वती कहने लगी भगवान नारायण के रूप में, देखो आप कौन हो। तो कहने लगा तुम मुझे नहीं जानते हो, मैं भस्मासुर हूँ और आप हमारे साथ में चलो तो मैं महलों की रानी बना करके रखूंगा। अब भगवान नारायण ने कहा, बड़ी सुंदर तुमने बात कही, मैं चलूंगी तब जब कुछ शर्तें हमारी मंजूर करोगे तब। भस्मासुर कहने लगा कौन सी शर्तें हैं आपकी। तो भगवान नारायण मैया पार्वती के रूप में कहने लगे, सुनो, बताया अगर तुम मेरे साथ में शादी करना चाहते हो तो मैं ऐसे तुम्हारे साथ में शादी नहीं करूंगी। भस्मासुर कहने लगा कैसे करोगी, कुछ तो बताओ। अब देखिए, कहने लगे हैं भस्मासुर से भगवान नारायण, सुनो, इधर जब भगवान भोले बाबा आगे निकल गए, गुफा को देखा, एक गुफा पे अपने जान छुपा करके बैठ गए। भस्मासुर नहीं देख पाया भगवान भोले बाबा को। इधर मैया नारायण के रूप में पार्वती और भस्मासुर से बात कर रही है, कैसे। बड़े ही कहने लगे, सुनो, मैं तुम्हारे साथ में शादी करने के लिए तैयार हूँ, अगर मुझे जैसे हमारे भोले बाबा रखते थे वैसे रखोगे तब। भस्मासुर कहने लगा, देखो भोले बाबा कहाँ इतने बूढ़े और तुम इतनी सुंदर, अरे वो तो पर्वत पर रहते हैं, ना तो उनके घर है ना तो महल है, आप उनको छोड़ो हमारे साथ में चलो। अब जब ये बात कही है, भगवान नारायण ने कहा, ठीक है मैं तुम्हारे साथ में चलने, पहले मेरी बात को सुनो। कहने लगे, क्या। बोले, सुनो कि तेरी तभी बनूंगी नाची का देव दिखाई। बताया, सदा रही संगीत संग में, कैसे रहोगी तेरे संग में।
नाचने की बात कर रही हो।